हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रिपल क्लासेस में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण अभियानों के ब्रांड एम्बेसडर हो या महत्वपूर्ण संस्थानों के ब्रांड एम्बेसडर हो या महत्वपूर्ण उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। खास बात है कि हर तरह के एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, सभी एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण होता है, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखेंगे और देखेंगे इसमें किन किन प्रोडक्ट पर, किन किन संस्थाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलते हैं पहले टॉपिक की ओर। हमारा पहला टॉपिक है अतुल्य भारत। अतुल्य भारत अभियान या इसे इनक्रेडिबल इंडिया भी कहते हैं। इस अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं है। याद रखेंगे, अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण अभियान है सड़क सुरक्षा अभियान। सड़क सुरक्षा अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेता अक्षय कुमार जी है। याद रखें, इस अभियान के माध्यम से देश में सड़क सुरक्षा को लेकर के जन जागरूकता का यह अभियान है जो इसको लेकर के चलाया जा रहा है। हमारा अगला महत्वपूर्ण अभियान है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात है कि देश में हर तरह के जो प्रोडक्ट हैं ये स्वयं इंडिया में बनाए जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को। तो याद रखिए, तो मेक इन इंडिया अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए पीयूष खम्बट्टा। पीयूष खम्बट्टा जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर है। हमारा अगला महत्वपूर्ण ब्रांड निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेत्री विद्या बालन है। विद्या बालन एक खास अभिनेत्री है और ये काफी सेंसिटिव फिल्मों के लिए जानी जाती है। यह सब्जेक्ट रिलेटेड फिल्मों पर ज्यादा काम करती है। तो याद रखें, विद्या बालन को निर्मल भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हमारा अगला अभियान है दरवाजा बंद अभियान। दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। दरवाजा बंद अभियान के अंतर्गत लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि खुले में शौच ना जाए, लोग घर पे ही अपना शौचालय बनवाएं और क्या है, देश को साफ और स्वच्छ रखने में सहायक हो। हमारा अगला अभियान है फिट इंडिया अभियान। याद है कि फिट इंडिया अभियान को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है कि ताकि जो देश है तभी आगे बढ़ सकेगा जब वहां के लोग फिट हो। तो फिट इंडिया अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभिनेता सोनू सूद को। सोनू सूद अभी हाल के दिनों में काफी चर्चा में है, चूंकि कोविड-19 के दौर में एक ऐसे अभिनेता के रूप में उभरे हैं जो प्रवासी मजदूरों को उनके घरों, बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां तक पहुंचाने के लिए बसों की सुविधाएं, भोजन की सुविधा कर रहे हैं। तो याद रखेंगे, फिट इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद। हमारा अगला अभियान है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तब से ही उनका फोकस रहा है कि देश में डिजिटलीकरण को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि इससे कम समय में काम बेहतर तरीके से होता है और देश अंतरराष्ट्रीय पटल पे आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है डिजिटल इंडिया और इसके अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अंकित फाड़िया। अंकित फाड़िया। हमारा अगला अभियान है भारत की लक्ष्मी पहल। याद रखिए, भारत की लक्ष्मी पहल भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया और इस अभियान के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर, महिलाओं के प्रति और देश में बेहतरी हो, उसके लिए अभियान चला भारत की लक्ष्मी पहल। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बनाया गया है। हमारा अगला अभियान है मां अभियान। मां अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है फिल्म एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को बनाया गया है। हमारा अगला जो ब्रांड है नाडा। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो भारत में जो भी खिलाड़ी खेलते हैं उनकी जांच करता है कि वो कहीं प्रतिबंधित दवाओं का तो सेवन नहीं करते। तो एक महत्वपूर्ण संस्था है नाडा और नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं बॉलीवुड के स्टार सुनील शेट्टी को। हमारा अगला अभियान है कौशल भारत अभियान। कौशल भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हमारा अगला व्यवस्था है डीडी किसान चैनल। डीडी किसान चैनल
के माध्यम से देश में जो किसानी है उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल की स्टार्टिंग की गई है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अमिताभ बच्चन को ही बनाया गया है। अगला हमारा है भारतीय सेना, इंडियन मिलिट्री का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारत के स्टार क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने भारत को दो विश्व कप दिलाए, चाहे T20 का विश्व कप हो या आईसीसी वर्ल्ड कप हो, और टेस्ट चैंपियनशिप में भी नंबर 1 किया और चैंपियंस ट्रॉफी को जिताया। तो याद रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी वर्तमान में भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारा अगला जो है वो ऐप है आरोग्य सेतु ऐप। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोरोना काल में इसको भारत सरकार के द्वारा रिलीज किया गया। यह क्या है कि ये कोरोना को ट्रैक करने का काम करता है। तो आरोग्य सेतु ऐप का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फिल्म अभिनेता अजय देवगन को बनाया गया। हमारा अगला प्रोडक्ट है बिहार खादी आप जानते हैं भारत की एक राष्ट्रीय पहचान है। खादी को प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी काफी कार्य किया। अब बिहार सरकार के द्वारा बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पंकज त्रिपाठी, यह भी एक फिल्मी अभिनेता है। हमारा अगला पॉइंट है आंध्र प्रदेश में एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर। आंध्र प्रदेश में एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर जो बनाई गई है भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु को बनाया गया है। हमारा अगला ब्रांड है जुलाहा साड़िया को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वी राज्य है और आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में अरुणाचल की ओर लेकर के काफी विवाद रहता है। भारत की ओर से तो कोई विवाद नहीं, पर तो चीन जबरदस्ती विवाद करता है। यार अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभिनेता जॉन अब्राहम को वहां का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर। हमारा अगला पॉइंट है स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री काजोल को बनाया गया है। जबकि समाजवादी किसान बीमा योजना का जो ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बनाया गया है। अगला पॉइंट है नेपाल टूरिज्म की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है भारतीय फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा जी को बनाया गया है। अगला पॉइंट है वीको क्रीम जो है वो काफी सुर्खियों में रहता है, काफी इसका प्रचार भी देखने को आता है। तो वीको का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अभिनेत्री आलिया भट्ट को बनाया गया है। अगला पॉइंट है हमारा पूमा ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, ये दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनियों में गिना जाता है। पूमा के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सुनील छेत्री और करीना कपूर। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉलर है और जबकि करीना कपूर बॉलीवुड के स्टार हीरोइन है। हमारा अगला पॉइंट है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो महानायक अमिताभ बच्चन को बनाया गया। याद रखेंगे जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन। जबकि इससे पहले अमिताभ बच्चन से पहले जीएसटी का प्रचार पीवी सिंधु कर रही थी। हमारा अगला पॉइंट है डिश टीवी। इसका प्रचार काफी होता है, ये हमारे दैनिक जीवन में बराबर इस्तेमाल किया जाता है। डिश टीवी का जो ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेता रणवीर सिंह। हमारा अगला पॉइंट है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। याद रखिए सीआरपीएफ भारत के प्रमुख अर्धसैनिक बलों में से एक है। सीआरपीएफ को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु भारत की महान स्टार शटलर है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीत करके एक इतिहास रच दिया था, क्योंकि ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता हो। हमारा अगला पॉइंट है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। भारत का सबसे पुराना प्राचीनतम जो बैंक कहा जाए, स्वदेशी भारतीय बैंक जो कहा जाए पीएनबी है। पीएनबी के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। विराट कोहली एक स्टार क्रिकेटर है और वर्तमान में दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में गिने जा रहे हैं। अगला पॉइंट है कार्स 24। कार्स 24 के जो ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी जी है। जबकि रेड बस के जो भी ब्रांड एम्बेसडर और कोई नहीं महेंद्र सिंह धोनी जी है। अगला पॉइंट है हमारा विस्तारा। विस्तारा जो एक महत्वपूर्ण एयरलाइंस है, एयरलाइंस कंपनी है। विस्तारा की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण इस समय विस्तारा की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। अगला पॉइंट हमारा मिंत्रा। मिंत्रा के जो ब्रांड एम्बेसडर दो लोग मिलकर के हैं,
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, दोनों लोग क्या है मिंत्रा का प्रचार करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है अमेरिकन टूरिस्टर। अमेरिकन टूरिस्टर दुनिया के एक महत्वपूर्ण कंपनियों में से एक है जो बैग, ट्रॉली ये सब चीजें बनाती है, वीआईपी बनाती है। तो अमेरिकन टूरिस्टर कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं, विराट कोहली जी है। हमारा अगला पॉइंट है इंडिगो पेंट। इंडिगो पेंट के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी जी है। उबर इंडिया, उबर ओला भारत के मशहूर कंपनियों में से एक है। भारत में जो कहते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था से जूझ रहे भारत के लिए उबर हो चाहे ओला हो, दोनों ही कस्टमर के लिए काफी फायदेमंद रहे हैं और भारत में एक स्थापित कंपनी हो चुकी है। उबर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर क्या है, विराट कोहली है। ये टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कंपनी है। हमारा अगला पॉइंट है वीवो। वीवो मोबाइल जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। आप लोगों को पता ही होगा अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच में विवाद और चीन की सेना के द्वारा 20 भारतीय सैनिकों को शहीद करने के कारण भारत सरकार ने चीन की कई उत्पादों पर बैन लगाया है और खास करके जो टिकटॉक जैसे चैनल है उनको क्या सरकार ने अपने यहाँ बंद कर दिया है। तो याद रखिए भारत में वीवो का काफी प्रचार है। तो वीवो मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आमिर खान। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरीकॉम जी हैं। एमसी मैरीकॉम भारत के स्टार मुक्केबाज हैं। ये दुनिया की इकलौती ऐसी महिला है जिन्होंने 6 बार विश्व कप जीता है मुक्केबाजी का। तो एमसी मैरीकॉम इनको सुपर मॉम भी कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है रिबॉक। रिबॉक भी एक स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। जूते हो, मोजे हो या और सारे प्रोडक्ट हो, तो रिबॉक दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर वरुण धवन और कैटरीना कैफ है। कैटरीना कैफ भारतीय फिल्म अभिनेत्री है। हमारा अगला पॉइंट है ड्रीम 11। ड्रीम 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर है और कोई नहीं, महेंद्र सिंह धोनी जी है। हमारा अगला पॉइंट है नवरत्न तेल। अक्सर प्रचार होता है ठंडा ठंडा कूल कूल, याद रखेंगे। नवरत्न तेल के जो ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान, बॉलीवुड के स्टार सलमान खान जी जो है नवरत्न तेल के ब्रांड एम्बेसडर। हमारा अगला पॉइंट है ला लीगा। ला लीगा एक स्पेनिश फुटबॉल प्रतियोगिता है और ला लीगा के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं भारतीय स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा। ध्यान रहे दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट जरूर लिखें ताकि हम और कुछ सुधार इसमें ला सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।